देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। महानगर मुरादाबाद स्थित आज एक बैठक श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा पहलगांव में हुए अत्याचार और 26 व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या करने पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अध्यक्ष श्री महेश चंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि अत्याचार की अब सीमाएं पार हो चुकी है। अब सरकार को आतंकवादियों को चुन चुनकर मारकर निर्दोष हिंदुओं का बदला लेना चाहिए। बैठक में विभोर अग्रवाल जी ने कहा कि तत्काल प्रभाव से इसका बदला लेना चाहिए। महेश चंद्र अग्रवाल ने कहा कि भारत वर्षों से आतंकवाद के क्रूर हमलों का शिकार हो रहा है, जिसमें विशेष रूप से हिंदू समाज को जान माल की भारी क्षति उठानी पड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मानवता के खिलाफ अपराध हैं, जिन्हें अब और अधिक बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कहा कि हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आतंकवादियों के समूल नाश हेतु एक विशेष कानून बनाया जाए। उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत के साथ जोड़ने की मांग करते हुए कहा कि इन देशों में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और भारत सरकार को उन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में राष्ट्रवादी शक्तियों को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि हिंदुओं की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और आतंकवादियों के खिलाफ बिना किसी दबाव या संकोच के कठोर कार्रवाई की जाए। कार्यक्रम के अंत में श्री राम कथा मंचन समिति लाजपत नगर में समिति के लोगों ने पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाए और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संकल्प लिया। बैठक में राजेंद्र अग्रवाल, शम्मी रस्तोगी, विवेक शर्मा पार्षद, के गुप्ता, संचालन रामजी राम ने किया। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं रामजी राम, श्री राम कथा मंचन समिति का सदस्य। पहलगांव में हुई जघन्य हिंदुओं की पैंट उतार कर ये दिखाया गया कि किस समाज का व्यक्ति है, उनकी जघन्य हत्या की गई। मैं इसका अपने शब्दों में जबरदस्त विरोध करता हूं और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी निवेदन करता हूं कि अब अत्याचार की सीमाएं पार हो चुकी हैं। माननीय मोदी जी, हम जो आपको लाए थे, हमने आपको 2014 से और 2026 हो गई है, हमारा 2025 हो गई है। हमारा मुख्य मकसद था कि ये भारत आतंकवाद से बिल्कुल दूर होना चाहिए। ये आतंकवादियों ने जो हत्याएं की हैं, उसका चुन चुन के बदला लेना का काम अब आपका है। और मैं हिंदू समाज से भी एक निवेदन करता हूं और पहले भी बार बार कहा था कि अब सोने का समय नहीं है, उठो उठो और जागो, शस्त्र और शास्त्र की पूजा करना शुरू करो। जिस दिन शस्त्र और शास्त्र की पूजा करना शुरू करोगे तो ये जो आतंकवादी हैं ये अपनी पैंटों में मूतेंगे, ये ध्यान रखना। मेरा नाम के गुप्ता है। हम राम कथा मंचन समिति की तरफ से जो ये पहलगाम में भीषण हादसा हुआ है उसके लिए बहुत दुखी हैं और भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। ठीक है, मैं जो देश के प्रधानमंत्री है इस विषय में उनसे क्या कहना चाहते हैं? हम उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी इसमें कठिन से कठिन कदम हो सके वो लेना चाहिए और कम से कम जिन लोगों ने ये काम करा है उनको ढूंढ के सजा मिलनी चाहिए। रामजा कमेटी का और बीजेपी का बूथ रहता। मेरा कहना ये, जो कश्मीर के 12 गाँव में जो घटनाएं हुई हैं, जो हिंदुओं के धर्म पूछ के जो गोली मारी गई हैं, उनके लिए हम सख्त से सख्त प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हैं कि सख्त से कदम उठाएं, पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें और जो मरे हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके पति मरे हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सहन शक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रदान करें।